ट्रेंड एआई विजन 1 की ट्रेनिंग सीरीज हमारी चल रही है। इस वक्त जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है क्रैम, साइबर रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट। साइबर रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट का ही एक सब फीचर होता है जो कहलाता है थ्रेट एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम आपको थ्रेट एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट का वॉक थ्रू करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं थ्रेट एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट होता क्या है। थ्रेट एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट जो है ये आपके एनवायरनमेंट में जितने भी डिवाइसेस हैं और उनके जो यूजर्स हैं और जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में और भी एसेट्स हैं जो कि आपके ट्रेन विजन 1 के कंसोल से इंटीग्रेटेड हों, ठीक है, उनमें जो भी वल्नरेबिलिटीज आ रही हैं या उनमें थ्रेट्स वगैरह हैं तो उसकी बेस पर जो है आप रिस्क को प्रायोरिटाइज और मिटिगेट करने के लिए असिस्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं साइबर रिस्क इंडेक्स की। तो साइबर रिस्क इंडेक्स क्या होता है? जिस तरह से साइबर रिस्क कवर में हमारे पास एक इंडेक्सिंग हो रही होती है डायनेमिकली, तो सेम इसी तरह से हमारे पास एक्सपोजर मैनेजमेंट में भी यही इंडेक्सिंग हो रही होती है। ये जो इसका डैशबोर्ड है, इसमें आपको अकाउंट कंप्रोमाइज, वल्नरेबिलिटीज, एक्टिविटी एंड बिहेवियर, पब्लिक एंड क्लाउड एक्टिविटी, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, एक्सडीआर डिटेक्शन, थ्रेट डिटेक्शंस और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई वीकनेस है, इस तरह के जो पेजेस इसमें मौजूद हैं, इनके सेट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ रिस्क रिडक्शन मेजर्स भी आपको सजेस्ट किए जा रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके पास रिस्क इंडेक्सिंग हो रही होती है, उसमें जो भी रीजन होते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए आपको रिस्क रिडक्शन मेजर्स भी बताए जाते रहते हैं साथ साथ में। रिस्क रिडक्शन में रोल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है जो भी आपके एनवायरनमेंट में अलर्ट्स वगैरह जनरेट हुए हुए हैं, ठीक है, या जो भी रिस्की एलिमेंट्स हैं उनकी आपको यहाँ पर रेटिंग मिलेगी। इसका जो रेटिंग का मयार है वो क्या है? रियल टाइम स्कोर इम्पैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इम्पैक्ट आने वाला है रियल टाइम में, जो भी उसकी एक कैलकुलेशन हो रही है, तो जो सबसे ज़्यादा सिवियर नेचर का इंसिडेंट होगा वो आपको सबसे ऊपर नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला 4.5 रेटिंग के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप अपना गोल खुद डिफाइन करना चाहें, ठीक है, जैसे आप रिस्क रिडक्शन कितने परसेंटेज पर लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ से सेलेक्ट अ गोल पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आप खुद से अपनी मर्जी से भी रिस्क उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं इसके अंदर, जो है लोअर रिस्क लेवल, मैच द इंडस्ट्री एवरेज, फोकस ऑन द टॉप 10 हाई इम्पैक्ट रिस्क इवेंट्स, अचीव योर ऑन गोल, ठीक है। इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे जिस 70 से आप 45 पर लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है इसकी सेटिंग, जैसे जब आप अपना गोल डिफाइन कर लेंगे कि मुझे इस लेवल तक लेकर आना है, तो उसकी बेसिस पर ट्रेंड विजन 1 का ये जो कंसोल है आपको जो भी मेजर्स आपके लिए सजेस्टेड हैं वो आपके लिए यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दे। तो आपको आपके जो इन्वायरमेंट में जो भी सेटिंग्स इसकी बनने वाली होगी वो आपको ये डिसाइड कर देगा। ये हमारे कंसोल पर आ रहा है इंटरनेट फेसिंग टू इंस्टांस एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। इस तरह से जो भी आपके पास आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो है ना रेमिडिएशन स्टेप्स की लिस्ट खुल जाएगी। साथ ही आपको जो है यहाँ पर इसकी एक लिस्ट भी मिल जाएगी कि जो जिन डिवाइसेस पर ये इम्पेक्ट होगा, ठीक है, जो भी आपको ये हार्डनिंग डिसाइड बताई जा रही है वो आपके किन डिवाइसेस पर इम्पेक्ट हो रही है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, जो कि ये आप नीचे एसेट्स विद एक्शनेबल रिस्क इवेंट्स के लिस्ट में देख सकते हैं। अब ये जो लिस्ट बनी हुई होती है एसेट्स की, आप उसमें ये जो चेक मार्क है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके उसकी डिसाइड मजीद डिटेल्स भी देख सकते हैं। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है डिटेल्स मिल रही होंगी, ठीक है, जो साइबर रिस्क इंडेक्स को कम करने के लिए। अब नीचे ही जो है आपको एक ग्राफिकल ओवरव्यू भी मिल रहा होता है, जिसमें आपको एक जो साइबर किल चेन होती है उसकी तरह का आपको एक ग्राफिकल ओवरव्यू मिल रहा होगा। रेमेडिएशन एक्सेस आप जब स्टार्ट कर लेंगे तो आप उसको यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं अपने कंसोल से ही, और आप इसका ये जो चेंज स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से इसका स्टेटस चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने इसका काम स्टार्ट कर दिया है तो आप इसको इन प्रोसेस में डाल दें, रेमेडिएटेड में डाल दें, डिसमिस में डाल दें, एक्सेप्टेड में डाल दें। इस तरह से भी आप इसको मार्क कर सकते हैं।